महेश, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में शिव की महिमा के साथ साथ उनकी प्रतिमा के भी पूजन की व्याख्या और विशेषताएं बताई गई हैं। यानी कि शिवलिंग के अलावा महादेव की मूर्ति की अर्चना की विधि और उसके फल गुरुजी। हाँ महेश, ऋषियों ने सूत जी से कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताएं जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महामुनियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी की मनोकामनाएं पूरी और सफल होती हैं। इसके लिए किसी भी नदी, तालाब, कुएं या जल के भीतर की मिट्टी का उपयोग करके उसे पहले शुद्ध करें। उसके बाद उसमें दूध डालकर अपने हाथ से एक सुंदर प्रतिमा बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और मां पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करना चाहिए। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। गुरुजी, इस प्रतिमा के पूजन में किस सामग्री का उपयोग उत्तम होता है? सूत जी कहते हैं कि किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 100 बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ी और 25 अंगुल लंबी प्रतिमा लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचे लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मा की शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महामुनियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं। शिवजी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और ये पूजन दिन के किस समय कार्य उत्तम होता है गुरुजी? यदि दिन के मध्य के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है और उसके पश्चात का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है और पापों का नाश होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। महा आर्द्रा नक्षत्र यानी माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। इसी प्रकार और भी नक्षत्रों, महीनों तथा दिनों पर शिवजी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है।
कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है, उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है, उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। गुरुजी, इस जगत को शिव शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है? महेश, इसका सुंदर वर्णन भी इसी अध्याय में मिलता है। सूत जी ने कहा, योनि और लिंग, इन दोनों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण महादेव जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते शिवजी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। इसी सकलीकरण की स्थिति में ही जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, इसीलिए इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इन दोनों की सेवा करता है, उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग अर्थात शिव पुरुष रूप है और भर्गा अर्थात शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। जिसमें पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों में युक्त होता है, इसीलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जीव की व्याख्या क्या है गुरुजी? महेश, जन्म लेकर जो प्राणी संसार के कई बंधनों में पड़ता है, वही जीव है। जीव इन बंधनों से जितना छूटने का प्रयास करता है, उसमें उतना ही उलझता चला जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाता। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और वो मुक्ति मार्ग पर चलता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। क्या इस पूजन की विधि का उल्लेख इस अध्याय में है गुरुजी? गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य की नित्य पूजा करने से मनुष्य साधक जीवन से मुक्त हो जाता है।